के पास फॉलोवर कितने थे? 11 या 14? हाँ, वो तो मक्की जिंदगी थी। हाँ। जब तक नबी के पास फॉलोवर नहीं थे वो बहुत अच्छा था। मैं तो हमेशा ये बात बोलता हूँ, हिजरत से पहले का मोहम्मद और हिजरत के बाद का मोहम्मद, फर्क सिर्फ इसी वजह से है कि जिस वक्त तक मोहम्मद के पास इंसानों की कमी थी कि वो लड़ाई नहीं कर सकता था, तब तक वो बहुत शरीफ था। तब तो कुरान में भी आई थी ला इकराहा फिद्दीन। तब तो कुरान में भी आया था कि मत गालियां दो इनको, इनके खुदाओं को। तो तब तो बड़ी अच्छी अच्छी आयतें हैं कुरान के अंदर। लेकिन जब हिजरत कर ली थी, मुझे बताओ उसके बाद मोहम्मद को किसी ने पत्थर मारना तो दूर की बात, गाली भी दी हो और वो जिंदा बच गया हो, वो दिखाओ मुझे। राइट? मोहम्मद को गाली दी थी ना काब बिन अशरफ ने, तो मोहम्मद ने कहा था कौन है जो इसका सर्वनाश करेगा, क्योंकि इसकी लफ्जों से मुझको और अल्लाह को ठेस पहुंची है, लफ्जों से। तो भाई काब बिन अशरफ जो था उसने पत्थर तो नहीं मारे थे। तो भाई ये वक्त वक्त की बात है ना। जिस वक्त आप देखें, जो जो जालिम शख्स होता है, मैं एक बात कहता होता हूँ अक्सर कि पैसा और ताकत इंसान को बुरा नहीं बनाती। ये बात ज़हन में रखिएगा। पैसा जी। और ताकत इंसान को बुरा नहीं बनाती। वो सिर्फ और सिर्फ इंसान के अंदर के इंसान को मैग्नीफाई कर देती है। क्या करती है? पैसा और ताकत इंसान के रियल रूप को मैग्नीफाई कर देती है। अगर एक इंसान अच्छा होगा, पैसा और ताकत जब उसके पास आएगा, तो आप देखो कि दुनिया में वो ढेर सारी भलाई करेगा, इंसानियत भलाएगा। और अगर एक इंसान अंदर से वाहियात जंगली जानवर होगा, तो पैसा और ताकत ना होने के वक्त उसकी जंगलीपना एम्पलीफाई नहीं हो सकता। तो पैसा और ताकत जैसे ही आएगा वो एम्पलीफाई हो जाएगा। और आप कहोगे यार पैसा आने से पहले तो बंदा बड़ा अच्छा था, पैसा आया तो पागल हो गया। वो पागल नहीं हुआ, वो उसके अंदर था, मगर वो उसको प्रेजेंट नहीं कर सकता था, क्योंकि ना तो उसको पैसा था ना ताकत था। तो मोहम्मद के अंदर की हैवानियत जाहिर ही तब होती है जिस वक्त उसके पास पैसा और ताकत आता है, बिकॉज उसके अंदर की चीज एम्पलीफाई होकर सामने आती है। अच्छा भाई, ऐसा भी नहीं हो सकता जैसे कि साहिल साहब, अब एक जी मिनट जी रुको, बोलिए। एक पॉइंट मैं ऐड कर देता हूं। जो आपने ताइफ की बात की, आपको पता है रसूलुल्लाह ताइफ और बाकी जगहों पे क्यों जा रहे थे? दीन की दावत के लिए। नहीं, तो यही तो गलती कर देते हैं ना। रसूलुल्लाह जा रहे थे अपना नंबर बढ़ाने के लिए। रसूलुल्लाह किससे मुलाकात करते थे मालूम है आपको? रसूलुल्लाह किससे? सरदारों से मुलाकात करते थे हम्म। कि सरदार को अपना अच्छा। बनाओ, बाकी चेले जो है वो सारे खुद इस दीन में आ जाएंगे। देखो, ये कबीलाई सिस्टम था वहां पे। सरदार का जो भी मजहब होगा, आइडियोलॉजी होगा, उसकी जो अवाम है वो भी उसी मजहब को मानती है। ठीक है? तो ताइफ भी जा रहे थे। रसूलुल्लाह सारे लीडरों से मिलते थे। लीडरों से क्यों मिलते थे अच्छा। भाई? आम मुसलमानों से नहीं मिला करते थे ऐसे। लीडरों के लिए, लीडरों से इसलिए मिलते थे बिकॉज ही वांटेड टू हैव दैट पावर कि मुझे नंबर्स बढ़ाने हैं। मदीना ऐसा का भी भी तो जो हो सकता है सपोर्ट साहिल मिला साहब। है, सुनो तो सही भाई, मदीना का भी जो सपोर्ट मिला है, उनके जो वहां के जो लीडर थे वो आए थे, उनसे जाके मुलाकात की थी रसूलुल्लाह ने मोस्टली। चलो इक्का दुक्का मिल गया तो मिल गया, आम लोगों से भी जाके बोल दिया भाई एक्सेप्ट करो, वरना वो लीडरों से मिलते थे ताकि वो बेस बने। मदीना में इसी तरीके से तो बेस बना भाई। तो इवेंचुअली उनके दिमाग में ये पहले से फिट था कि ताकत पहले बनानी है, उसके बाद असल रूप दिखाना है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जी भाई, अब बोलो अच्छा आप। फिर जी, अब हाँ, अब मैं बोल रहा हूँ। मतलब आप जो बोल रहे हैं सरदारों से मिल रहे थे, तो मेरा उसमें ये भी हो सकता है ना कि सरदारों से इसलिए मिल रहे थे वो, कि उसमें लोगों तक जल्दी बात पहुंचती सरदारों के थ्रू। एक एक आदमी से कैसे मिलते, डायरेक्ट जो एक सरदार है अपने उससे मिल फॉलोवर ही लेता। बनाने थे ना उसने, मेरी जान, यही तो बता रहे हैं। फॉलोअर्स, हाँ, ताकत बढ़ानी थी नहीं। अपनी। अच्छा, तो फिर ये भी है ना, जैसे कि अभी वो एक बार कैदी आए, फिर फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा आई आपके पास और कहे कि एक गुलाम बात मुझे दे बताओ दो, फिर साहिल तस्बीह साहब, दे दी। जी एक जी। एक बात बताओ। क्या आपको लगता है कि मोहम्मद साहब जो सरदार से जो भी बात कर रहे होंगे इस्लाम की सच्चाई को लेके,
क्या आपको लगता है कि सरदार इतना कन्विंसिंग वे में हर एक अपनी आवाम को कहेगा कि भाई आओ बैठो, ये इस्लाम है, ये इसकी सच्चाई है, किसी को सवाल है तो पूछो, मैं इसका जवाब, जैसे आज होता है, एक इंसान जल्दी कन्विंस नहीं होता कोई भी चीज के लिए, वो 100 सवाल हाँ नहीं करेगा। होता। आपको लगता है कि ऐसा मजमा बिठा के वो सरदार लोग बोलते होंगे कि यार देखो ये इसमें सच्चाई है, ये हकीकत है, ये साइंटिफिक फैक्ट है? वो टाइम पे साइंटिफिक फैक्ट नहीं था, मैं एज एन एग्जांपल कह रहा हूँ, देखो ये इन्होंने करिश्मा करके दिखा दिया, ये मोजेजा दिखा दिया। आपको लगता है ऐसा हो रहा था? मैंने तो आपको पहले ही कह नहीं, दिया ना ऐसा कि ऐसा सरदार ऐसा एक्सेप्ट तो कर कन्विंस लिया, होगा नहीं मतलब जल्दी कोई। जब आप, हाँ, सरदार एक्सेप्ट, कबीला सिस्टम था, जिस कबीले का सरदार अगर कन्वर्ट हो गया तो पूरा कबीला आ जाता था। जी भाई, अब आप कोई दूसरा मसला कुछ रख रहे थे, वो बोलो। मैं छोड़ो वो सब, मैं इतना मैंने जाना, मैं सीधा सीधा ये कह रहा हूँ कि मैं ये जानता हूँ कि कुरान सच्चा किताब है। अगर वो झूठा साबित हो रहा है तो फिर मैं इस्लाम में रहने का कोई मतलब ही नहीं, जिसका गारंटी लेता खुद खुदा कि ये सच्चा किताब है। अगर वो झूठा साबित हो रहा कुछ एक आयत भी, तो फिर वो झूठा ही है भाई, सच्चा कहाँ से हुआ फिर? लिखो वैसे ना, ऐसे। फिर 2 दिन का वक्त है आपके पास, आपको जो अभी एडम जी, साहब ने बताई है, 2 दिन का वक्त है आपके पास, चेक करिए हाँ और हाँ फ्राइडे आके कंफर्म करिए। आपने कहा मैं डंके की चोट पे छोड़ूंगा, हाँ, तो छोड़ूंगा ही, फ्राइडे हाँ। हम आपसे करेंगे। मतलब हाँ, ये इतना तो है, मैं जितना अभी जितना मतलब इस्लाम के बारे में बात कर रहा हूँ ना अपने दोस्तों के बीच में इसके बारे में, उन लोगों को तो शक हो गया मेरे से, झगड़ा मतलब झगड़ा भी हो जाता है कभी कभी। उनसे हाँ, सवाल पूछता हूँ तो झगड़ा भी हो जाता है कभी कभी बहुत। अभी 1 घंटे पहले एक हाफिज साहब से कुछ, जब मैं आपको ये किया था, उससे इसी बारे में, लॉन्डियो के बारे में, कि इस्लाम ऐसा कहता है, वो कहता है नहीं कह रहा, कौन कह रहा है, झूठ बोल रहा है, मैं बहस करूंगा उससे। तो इस बारे में मुझे बहुत ज्यादा झगड़ा हो गया। मैं उसको बोला कि अगर ऐसा कह रहा है इस्लाम, अगर साबित हो गया तो आप क्या इस्लाम छोड़ दोगे? तो बोला ऐसा हो ही नहीं हम्म, सकता, ऐसा हो ही नहीं तो कैसे इस्लाम छोड़े? तो ठीक है, मैं हम्म, लाइव कॉल पे उसको आने दो, उसके बाद मैं उससे रेफरेंस लूंगा कहाँ लिखा हुआ है। वो तो मैंने स्क्रीन शॉट अभी ले लिया हूँ, फिर उसको दिखाऊंगा, फिर बोलूंगा फिर आप किताब खोलो, उसके बाद मुझे आप तर्जुमा करो, अच्छा बताओ अच्छा, मुझे। मैं एक चीज आपको यहाँ पे बड़े सीरियस नोट पे आपको एक चीज कहना चाहूंगा प्यारे भाई, कि ठीक है आपके अंदर जोश है और आप जवान भी होंगे, आप कोशिशें भी कर रहे हैं, हाँ आप उलमा से भी बात कर रहे हैं, उसमें जो है वो जब इस तरीके की कॉन्वर्जेशन होती है तो गर्मा गर्मी भी हो जाती है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना साहिल साहब, मुझे नहीं पता आपकी जी, पोजीशन क्या है, क्योंकि एक होता है ना कि भाई एरिया में वहां का वो बादशाह है कि भाई मैं छोड़ भी दूंगा तो बीसी कोई आके मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकता, वैसे लोग भी होते हैं, और एक नॉर्मल हाँ हाँ हाँ, मुसलमान भी होता है, ठीक है? तो अगर आप एक नॉर्मल मुसलमान है तो एक चीज का ध्यान रखिएगा भाई, कि चलो आपने चेक कर लिया, पता चल गया हाँ इस्लाम छोड़ दिया, अगर इस्लाम आप छोड़ भी दिए भाई, उसके बाद आपने केयरफुल रहना है, ज्यादा जोश में आके होश नहीं खोना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक बहुत प्यारे भाई एक्स मुस्लिम मुनाफ करके आते थे, हालांकि वो पैरलाइज्ड है, हैंडीकैप है, लेकिन उनके अंदर जज्बा बहुत था। वो हमारी जी, वो पैम्फलेट विम्फलेट बना के वो वहां पे एरिया में, क्योंकि वो मुस्लिम मुस्लिम एरिया में रहते थे, वहां पे वो बांट रहे थे, चिपका रहे थे, तो भाई उनको उनकी पिटाई की गई। और अभी एडम साहब की स्ट्रीम में आके कल या सैटरडे, पता नहीं, कल, हाँ जी, कल कल सैटरडे को सैटरडे सैटरडे सॉरी सैटरडे 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 बताया था। तो उनके बड़े भाई ने आके बताया कि भाई ये जो मुनाफ है ये मेरा छोटा भाई है, मैं भी एक्स मुस्लिम हूँ लेकिन मैं यूएस में रहता हूँ, लेकिन मुनाफ वहां रहता है, आपके पोस्टर विस्टर चिपकाता था, जो कि सही बात है, हमारे पास आके उन्होंने कहा भी था। तो बोले कि उनको जो है एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन हमको लग रहा है कि कोई जानबूझ के उनको गाड़ी से ठोका है, क्योंकि वहां पे उनके नाम का फतवा लग गया था कि भाई ये गुस्ताखे रसूल है और ये यहाँ पे फितना फैला रहा है ना भाई? तो वो जरा सोचना और सोच समझ के, आपने जोश में होश नहीं खोना है। आप अगर इस्लाम छोड़ देते हैं, इस्लाम देखो इंडिया में मामला ये है साहिल खान साहब, कि इस्लाम छोड़ के आप मुसलमान एरिया में रह के भी नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं। प्रॉब्लम कब आती है? इक्का दुक्का लोगों के साथ प्रॉब्लम आ सकती है कि वो इस्लाम छोड़ने के बाद उसको परेशान किया जा रहा है, वरना नॉर्मली इंडिया में आप
इस्लाम छोड़ के अपने एरिया में रहते हुए, मतलब ये कहते हुए भी कि मैं इस्लाम को नहीं मानता, मैंने छोड़ दिया, उतना तक भी आप एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं। लोगों को इतनी फिक्र नहीं पड़ी है कि भाई इसने इस्लाम छोड़ दिया, अब इसको हम खत्म करेंगे। नहीं, वहां तक इंडिया का मामला नहीं है। बल्कि आज तो हम पाकिस्तान में भी देख रहे हैं कि सामने से आके ओपनली लोग जो है वो कह रहे हैं कि भाई मैं 4 साल पहले मैं इररिलीजियस हो गया, और फिर एज अ एथियस्ट आप प्रेजेंट कर रहे हो, है ना। तो इंडिया का मामला तो बहुत अच्छा है। मामला कहाँ खराब होता है कि आप फिर लोगों को बोलना शुरू करते हो कि यार मोहम्मद साहब में ये प्रॉब्लम था, ये बुराइयां थी, आप भी छोड़ो। ये स्टेज पे आपके ऊपर जो है फिर खतरा आना शुरू हो जाएगा। तो ये स्टेज को आपने नहीं जाना है कि आपकी लाइफ पे खतरा है। तो ये इन चीजों का ख्याल रखिएगा भाई, ठीक है। भाई मैं तो इस्लाम मतलब ऐसा समझो कोई छोड़ा भी नहीं हुई पूरा पूरा, लेकिन ऐसा हो कि कन्विंस हो गया थोड़ा बहुत, तो तब हाँ भी मैं उन लोगों से बहस करता हूँ और डंके की चोट पे करता हूँ। और मैं इतना अंदर दम रखता हूँ ना, कोई माय का लाल अगर एक एक मारेगा ना उसको 10 मारूंगा। अगर साला जिंदा रहूंगा ना तो अगर जब जान पे आएगी ना तो 10 को लेके मरूंगा मैं। अरे भाई बात वही है, जिंदा रहोगे तो ना, यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ और जिंदा हाँ। रहना है अरे भाई। यार नहीं, जबरदस्ती क्या, कोई मेरे साथ जब ऐसी ऐसी जिंदगी का फायदा क्या फिर भाई। जो कोई अगर मैं अगर मेरे मन में नहीं है भाई नहीं मारूंगा। कोई अगर मुझे अगर कहेगा नहीं तुझे मारना पड़ेगा मार दूंगा, मारेगा तो मैं ही मैंने मारूंगा मैंने जा। भाई मैंने कहा ना कि आप इस्लाम हम्म। छोड़े हुए और ये कहते हो मैंने इस्लाम छोड़ दिया, आप रह सकते हो, कोई परेशान आपको नहीं करेगा, ये तो मैंने बोल दिया ना। परेशानी कब भाई आएगी सवाल का जब आप चिरा है ना सामने भाई से अंदर, जा कोई जाके। अगर हाँ कोई अगर हाँ, बोलेगा तो सुन फिर सुन रेडी नहीं सकता रहिएगा, भाई, मेरा मेरा आदत है है तो। भाई। हाँ तो फिर भाई फिर उस वो आप वही बात हो गई कि जोश में जो है आप होश खो देंगे। तो भाई हम नहीं चाहते कि हमारा कोई भी एक्स मुस्लिम, एक भी एक्स मुस्लिम के ऊपर किसी भी तरीके की आफत आए भाई। we we truly want each and every ex-Muslim to live peacefully and with safety। क्योंकि भाई देखो मेरी सोच में मैं बता तो देता हूँ, जी। एक एक मिनट में अपनी बात खत्म कर लेता हूँ। भाई देखो मेरी नजर में, मैं मेरी बात बता रहा हूँ अभी, और क्यों मैं एक्स मुस्लिमों की जान की इतनी फिक्र करता हूँ, मैं उसकी वजह बताता हूँ। भाई मेरे नजदीक ना जन्नत है, ना जहन्नम है, ना पुनर्जन्म है, ना कोई और चीज है। मेरे लिए इंसान मर गया, सब कुछ खत्म, ठीक है। तो मेरी जैसी सोच वाले के लिए एक एक्स मुस्लिम जो इस गंदगी से निकलता है, अब वो कोई भी मजहब इख्तियार कर ले, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, आई डोंट हैव एनी इश्यू विद दैट। लेकिन चूंकि मैं ये मानता हूं कि एक ही जिंदगी है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी मुसलमान जो एक्स मुस्लिम हो गया है, यानी एक भी एक्स मुस्लिम, उसको जिंदगी में तकलीफ आए इस मामले को लेके, या उसको कोई परेशान करे इस मामले को लेके। जिंदगी की तकलीफ है वो एक अलग चीज है, वो आप उससे भाग नहीं सकते। लेकिन कम से कम ये चीज को लेके अपनी जान को खतरे में डालना या वो परेशान हो, मैं नहीं चाहता हूं भाई। एक भी एक्स मुस्लिम, हर एक्स मुस्लिम को खुल के जीने की, अपनी लाइफ एंजॉय करने की, मैं समझता हूं कि उसका पूरा हक है और उसको करना चाहिए। तो ये मेरा मानना है भाई। तो किसी भी एक्स मुस्लिम पे कोई भी तरीके का खतरा नहीं आना चाहिए इस वजह से कि वो इस्लाम छोड़ दिया, अब वो पागलपन में या जोश में आके जो है ना दुनिया के सामने डंका बजा रहा है कि भाई ये मोहम्मद साहब ऐसे है वैसे। दैट इज माई पॉइंट ऑफ व्यू। आई मे बी रॉन्ग बट यस दिस इज माई हाँ पॉइंट ऑफ सही बोले भाई, आप कोशिश करेंगे भाई दिमाग पे कंट्रोल रखने के लिए। सही फरमाया आपने। व्यू। ठीक है भाई, तो फ्राइडे ठीक है तक भाई। टाइम है, आप देखिएगा। अगर जी जी किसी को भाई, लेके आना चाहते हैं तो लेके आइए, उनसे भी आएगा बात हो आएगा जाएगी। आएगा वो, उस पे भरोसा है मुझे, वो आएगा। ठीक है, आप लेके आइएगा सर। ठीक ठीक है सर, ठीक है। ठीक है सर फिर हाँ? ओके भाई, ओके। चलिए यार, कोई मोमिन जिंदा बचा है कि सारे एक्स मुस्लिम होते जा रहे हैं? अगर अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी इनको लो तो तीसरी विकेट हो गई है, लेकिन चूंकि अब ये मिडिल वे में है तो इनको हम कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन 2 विकेट तो आज एडम साहब गिर चुकी है। सर मैं कहता हूँ कमाल होता जा रहा है सर, आहिस्ता आहिस्ता। कल आप देखिए हाँ, यस्टरडे जो मेरे चैनल में जितने भी कल लोग तो आए हैं सारे ही एक्स 6। मुस्लिम। सात सात हाँ, सात 6 विकेट सर, लोग, 7 7 7 7 विकेटें। 7। माशाल्लाह सर, कमाल होता जा रहा है सर, कमाल होता जा रहा है। अच्छा, जो फेजेस ऑफ लिविंग इस्लाम है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। हमारे इजी ग्लोबल पे भाई, इजी पे ग्लोबल जो है, उन्होंने फेजेस ऑफ लिविंग इस्लाम उन्होंने मुझे बना के दिया था।
मैं आप लोगों को बता देता हूं, और बड़ा जबरदस्त तरीके से उन्होंने लिखा है, और मैं इस फेज से अग्री भी करता हूं। ये देखिएगा एडन साहब, इजी पे ग्लोबल भाई ने बड़ा जबरदस्त हमको एक फोटो बना के दिया है। जबरदस्त ये जबरदस्त। देखिए आप भी, ये क्या कहता है देखिएगा, ये देखिए क्या क्या फेजेस होते हैं। सर इनिशियल फेज ये होता है कि इस्लाम इज परफेक्ट, है ना, और बिल्कुल। जो हमारे वहां पे जो मुसाफिर हजरात आते हैं, और आम मुसलमान का भी यही मानना होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है इनिशियल फेज दैट इस्लाम इज परफेक्ट। फिर फेज 1 आता है कि इस्लाम इज परफेक्ट, मुस्लिम्स आर नॉट। बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, जैसे कि अभी वो जो तब्बू जी जो आई थी, उन्होंने भी यही कहा था कि भाई मेरे को ऐसा लगता था कि इस्लाम परफेक्ट है, मुसलमानों में प्रॉब्लम है, और मेरे साथ भी यही मामला था। मैंने कई इंटरव्यूज में बताया हुआ है कि भाई इस्लाम इज परफेक्ट, मुस्लिम्स आर नॉट। फेज 1 है। फेज 2 है कुरान इज परफेक्ट, हदीस इज नॉट। वाह अब ये वाह भी मामला वाह है वाह। कि कुरान इज परफेक्ट, हदीस इज नॉट। फेज 3 आता है कि कुरान स्पीक्स इन मेटाफर्स, ओनली अल्लाह नोस। अल्लाह नोस बेस्ट। अल्लाह वाला। 6 हो गया। है ना। फेज 4 छक्का लग आता गया। है एडम साहब, कुरान इज नॉट परफेक्ट बट बेटर बी सेफ देन सॉरी। ये भी फेज हमने यहाँ पे देखा हुआ है कि वो कयामत का डर, क्या कि बात है, अगर क्या अल्लाह ही बात, निकला तो क्या करे। क्या बात है, सही। यार केओस केओस वॉकर, भाई तू बिलीव करता है ना, और अगर मुसलमान है तो आ जा यहाँ पे, कमेंट जिहाद मत कर, थोड़ी हिम्मत जगा। जब से किलकिल किलकिल जो कमेंट बॉक्स में कर रहा है, तो थोड़ी हिम्मत पैदा कर भाई। आपकी माँ ने दूध अगर पिलाया है और आपके अंदर इस्लाम है और रसूल की मोहब्बत है, तो आ जाओ। ओके, तो कुरान इज नॉट परफेक्ट बट बेटर बी सेफ देन सॉरी। फिर फेज 5 आता है, देयर मस्ट बी अ गॉड, आई विल स्टे लूजली अ बिलीवर। ये सही हो फेज गया। 5 है। फिर लूजली फेज बिलीवर। 6 आता है, द एविडेंस शोज इस्लाम इज ऑल मेड अप बाय अ डेजर्ट dweller. Bye. Bye bye. Bye bye. The evidence shows Islam is all made up by a desert dweller. Bye. तो ये, लूजली। हाँ, तो एडम साहब ये हमारे इजी पे ग्लोबल भाई ने फेजेस इन्होंने बना के हमको दिए हैं, और कहा था कि ये आप बताइएगा, हमने बता भी दिया है। थैंक यू सो मच इजी पे ग्लोबल भाई, आपके सपोर्ट के लिए और ये इस पे काम करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा एडम साहब, वो हदीस बताना रह गई थी, उसके बाद हम बाकी सुपर चैट भी ले लेंगे। जरा एक बार पहले की तरह जो आप कहते थे, जिस तरीके से सही का उच्चारण आप करते थे अपने प्यारे मुंह मुबारक से, जरा पहले ये कर दीजिए सर कि ये हदीस की ग्रेड क्या है सर। सही। हा, यादें ताजा हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यादें ताजा हो गई। सही। हाय बिल्कुल हाय हाय। एब्सोल्युटली सही। ओके, अच्छा अब्दुल्ला भाई, मैंने मेड्रोल का ही कोर्स किया है 5 दिन का, एंड आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। वरना आप देखिए, इतना देर जितना मैंने आज बात की है, इतना मैं पिछली स्ट्रीम में बात कर ही नहीं पा रहा था। कंटिन्यूअसली मुझे खांसी आ रही थी। तो आई थिंक ये कोर्स मेरा पूरा हो गया है, मेट्रोल और बाकी एक दो मेडिसिन और थी। मुझे अभी लग रहा है कि ये रिकवरी फेस है, इस वजह से 50 से 60% मैं खुद फील कर रहा हूं दैट खांसी मेरी बहुत कम हो गई है। तो शायद और 2-3 दिन में और बाकी भी कम हो जाए। तो मेड्रोल का ही कोर्स किया है भाई मैंने, अब्दुल्ला भाई, आई हैव कंप्लीटेड दैट। ओके, तो अब बात यह है कि हमने जो जाकिर नालायक की बात को बताई थी और उसी की बात से उसको डिस्ट्रॉय किया था। फिर हमने ये भी कहा था कि जो माना वो लेता है, यानी अपनी बात जो प्रूव करने की कोशिश करता है, दैट इज इलॉजिकल।
और वहां पे वो धोखेबाजी करता है, वो भी हमने साबित कर दिया। लेकिन हमने फिर ये भी बताया कि जब जाकिर नालायक ये कहता है कि भाई आप अगर रेप भी करते हो, आप मर्डर भी करते हो, अगर आप माफी मांगते हो, तौबा कर लेते हो, तो अल्लाह आपके उन गुनाहों को, सच्ची तौबा करते हो तो माफ कर देता है। तो ये वो बात जो कह रहा है बिल्कुल इस्लामिकली वो सही है, और उसने तो दलील नहीं दी, लेकिन हमने उसके बिहाफ पे दलील दी है कि कुरान की जो आयत है सूरह निसा सूरह नंबर 4 उसकी आयत नंबर 48, उसमें अल्लाह साफ साफ फरमाता है कि शिर्क ऐसा गुनाह है जिसको अल्लाह माफ नहीं करेगा। उसके अलावा जो चाहे गुनाह आपने किया हो, जैसा गुनाह किया हो, बड़ा किया हो, छोटा किया हो, अल्लाह चाहेगा तो माफ कर देगा। तो एक तो वो कुरान की आयत थी, और अब रसूलुल्लाह की हदीस भी देख लीजिए कि क्या मामला हुआ है कि एडम साहब ने यहां पे बताया हदीस क्या है, सही कौन सी एब्सोल्यूट। है? इब्ने माजा, सुनन इब्ने माजा 2622। ठीक है, देखिएगा क्या मामला होता है, और यहां पे आप देख लीजिएगा जस्टिस। और अल्लाह एक ऐसा खुदा है, या इसको अगर इंसानी मिसाल अगर दी जाए, क्योंकि अल्लाह भी मिसाल देता है इंसानी, मोमिन भी आते हैं तो इंसानी मिसाल से ही साबित करने की कोशिश करते हैं। आपका बेटा है, आपको छोड़ के अगर किसी बाजू वाले को, पड़ोसी को बाप बोले तो आपको अच्छा लगेगा क्या? यानी कुरान अल्लाह की बात को साबित करने के लिए मोमिन भी इंसानों वाली ही मिसालें देता है, दुनियावी मिसालें देता है। तो मैं उसी मिसाल से आपको बताऊंगा कि जैसे दुनिया में ऐसा जज हो जो सबूतों के साथ खिलवाड़ करे, टैंपरिंग करे, आप बोलो कि ऐसा जज अच्छा जज हो सकता है? नहीं। कि आपका जवाब आएगा नहीं। तो भाई सेम मामला अल्लाह का भी है। अल्लाह भी सबूतों के साथ छेड़खानी करता है। क्या छेड़खानी करता है वो इसी हदीस में आपको नजर आ जाएगा। देखते हैं क्या कहती है हदीस। उर्दू में नहीं है इधर, मैं इंग्लिश में ही पढ़ देता हूं। इट वॉज नरेटेड दैट अबू सईद अल खुदरी सेड, shall I not tell you what I heard directly from the messenger of Allah? हाय 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 हाय, क्या मैं तुमको वो बात नहीं बताऊं जो मैंने बराह रास्त रसूलुल्लाह से सुना है। आई वाह। हर्ड इट एंड मेमोराइज इट, मैंने सुना और मैंने उसको याद कर लिया, हिफ्स कर लिया, रट्टा मार लिया। अ मैन किल्ड 99 पीपल, एक शख्स था जिसने 99 कत्ल किए। देन द आइडिया ऑफ माशाल्लाह। रिपेंटेंस अकर्ड टू हिम, फिर उसको तौबा का ख्याल आया, तौबा का ख्याल आया कि यार मैं माफी मांग लेता हूं। ही आस्क्ड हु वाज द मोस्ट नॉलेजेबल ऑफ पीपल ऑन अर्थ, वो उसने सवाल किया कि भाई दुनिया में, दुनिया का सबसे इल्म रखने वाला बंदा कौन है? एंड ही वॉज टोल्ड ऑफ अ मैन, सो ही वेंट टू हिम एंड सेड, तो किसी ने उसको किसी के बारे में बताया, किसी दरवेश के बारे में बताया, तो वहां उसके पास चला गया और उसने कहा, आई हैव किल्ड 99 पीपल, मैंने 99 लोगों का कत्ल किया है। कैन आई रिपेंट, क्या मैं तौबा मांग सकता हूं, रिपेंट कर सकता हूं? ही सेड, यानी वो दरवेश जो था उसने कहा, आफ्टर 99 पीपल, भाई 99 कत्ल कर दिया है तू। अच्छा, ये जो दरवेश था ये एक्चुअली देखा जाएगा तो लॉजिकल बंदा था, और ऐसी होना चाहिए कि 99 खून के बाद आपको माफी नहीं, आपको सजा मिलनी चाहिए। इंसाफ का तकाजा ये है कि आपने जो गुनाह किया है और इतना बड़ा गुनाह किया है, आपको सजा मिलनी चाहिए। तो उसने कहा आफ्टर 99 पीपल, 99 लोग को मारने के बाद तुझे माफी मिलेगी? ही सेड, so he drew his sword and killed him, thus completing 100। अब जब उसका नेगेटिव तरीके से उसने देखी बात, तो इसने क्या किया, भाई 99 किया हूं, सेंचुरी कंप्लीट कर लेता हूं। उसने अपनी तलवार निकाली और मार दिया उसको। 100 नंबर जो है उसने कंप्लीट कर लिया, 100 कत्ल किया इसने। देन द आइडिया ऑफ रिपेंटेंस अकर्ड टू हिम अगेन, अब 100 कत्ल करने के बाद फिर से उसके दिमाग में चलने लगा, क्या माफी मांग लेता हूं यार अपने गुनाहों की।
So he asked who was the most knowledgeable of person. फिर से उसने पूछा कि भाई कोई है इल्म रखने वाला. And he was told of a man. फिर उसको किसी और के बारे में बताया गया. उसके पास गया and said, और उसने कहा, I have killed 100 people. Can I repent? मैंने 100 कत्ल किए. क्या मैं माफी मांग सकता हूं? क्या मैं तौबा कर सकता हूं? He said, woe to you. What is stopping you from repenting? उसने कहा, भाई तू बर्बाद हो जाए. क्या चीज तुझे रोक रही है माफी मांगने से, तौबा करने से? Leave the evil town and where you are living and go to a good town, such and such town, and worship your Lord there. तो कहता है कि भाई ये जो तू गलत जगह पे रह रहा है, बस्ती में रह रहा है, इसको छोड़ और अच्छी बस्ती में चले जा. और फिर वो निशानदेही भी करता है कि किधर जाना है, और फिर कहता है कि अल्लाह की इबादत कर या रब की इबादत कर. सो ही वेंट आउट. फिर वो निकलता है वहां से, हेडिंग फॉर द गुड टाउन, अच्छी बस्ती में जाने के लिए निकलता है. बट डेथ केम टू हिम ऑन द रोड. लेकिन उसकी मौत का वक्त आ जाता है जब वो रास्ते में होता है और मर जाता है वो. द एंजल्स ऑफ मर्सी एंड एंजल्स ऑफ पनिशमेंट आर्ग्यूड ओवर हिम. लड़ाई भी हो रही है अभी. वो फरिश्ते यानी रहमत वाले फरिश्ते और आजाब वाले फरिश्ते, इनके बीच अभी लड़ाइयां हो रही है, आर्ग्यूमेंट हो रहा है. इब्लीस सेड, आई हैव मोर राइट टू हिम फॉर ही नेवर डिसओबेड मी फॉर ए मोमेंट. अच्छा, यहाँ पे शैतान भी आ गया. वो कहता है कि भाई ये तो मैं इस पे ज्यादा हक रखता हूं क्योंकि इसने मेरी कभी नाफरमानी नहीं की. बट द एंजल्स ऑफ मर्सी सेड ही वेंट आउट रिपेंटिंग. लेकिन जो रहमत वाले फरिश्ते थे वो कहते हैं कि भाई ये तो निकल गया था माफी मांगने के लिए. One of the narrators, Hammam, said, Humayd al-Tawil narrated to me from Bakr bin Abdullah that Abu Rafi said, so Allah subhanahu wa ta'ala sent an angel to whom they referred the case. तो अब यहाँ पे अल्लाह की एंट्री हो जाती जो कि जज है मुसलमानों के लिए. वो क्या करते हैं कि एक फरिश्ते को भेजते हैं. अब वो फरिश्ता ये केस सॉल्व करने के लिए आ रहा है. वो कहता है, he said, look and see which of the two towns was he closer. अब देखिए हल देखिए इस मामले का कि वो कहता है कि जरा माप लो कि जो गंदी बस्ती में ये रहता था वहां से नजदीक था ये, या जो अच्छी बस्ती में जाने वाला था वहां से नजदीक था. एंड पुट हिम विथ इट्स पीपल. अगर अच्छी बस्ती में जाने वाला था वहां नजदीक है तो वैसा मामला करो. अगर गंदी बस्ती में जहां पे वो रहता था वहां से नजदीक है तो गंदे लोगों के साथ जो मामला होता है वो आपने करना है. One of the narrators, Qatada, said, Hassan narrated to us, when death came to him, he strove and drew closer to the good town and farther away from evil town. So they put him with the people of good town. जब उसकी मौत नजदीक आई थी, when death came to him, he strove and drew closer to the good town. तो वो जो अच्छी बस्ती है वहां से वो नजदीक था और बुरी बस्ती से दूर था. सो दे पुट हिम विद द पीपल ऑफ गुड टाउन. अच्छा, यहाँ पे ये वाली हदीस में आदम साहब वो अल्लाह जो छेड़खानी करता है वो वाला नहीं है. इसका जो है दूसरी हदीस में हमको साहिल साहब बात ये है कि यहाँ सबसे पहली बात ये कि इस बंदे ने 99 कत्ल किए. हाँ 100 कत्ल. हाँ. और ये जो है वो करीब चला गया. हाँ ये अल्लाह के पास चला गया. हाँ. और बख्श दिया गया. एग्जैक्टली. और ये जो है बुखारी में है जहां पे अल्लाह ने उसको जो है ना नजदीक कर दिया था. हाँ, ये वही बुखारी वाली हदीस ही देख रहा हूं मैं जिसमें लिखा हुआ है. ये देखिए रियादुस सालिहीन इसमें है. यहाँ पे क्या देख लेते हैं. बुखारी में है. ये देखिए, he never did a virtuous when he'll be considered they measured and found closer when very नहीं, अल्लाह ने जो हुक्म दिया था उसको. हाँ, यहाँ पे बुखारी की हदीस आई. ओके, इसमें भी नहीं है. ये कौन सी है? मिशकात अल मसाबी. इन्होंने चेंज ना कर दी हो.
हमने हाँ दिखा उसमें, दी है, क्योंकि तो हमने जब .com पहले चेंज ये कर दी होगी। हदीस बताई थी ये मैंने दिखा दी हुई तो है ना, उसमें तो उसमें साफ चेंज कर लिखा दी हुआ होगी, था। बुखारी में हाँ चेंज कर दी होगी। हाँ, यहाँ तो ये इस पे आ गया, इस पे आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, ये एडम किसमें, साहब मिल बुखारी गए। में है ना, बुखारी है हाँ ना। बुखारी है, लेकिन इसको मिस्कातल मसाबी जो है बुखारी और मुस्लिम का हवाला देते हुए कहता है कि गॉड देन टोल्ड दी वन विलेज टू कम नियर एंड दी अदर टू रिमूव टू अ डिस्टेंस। अल्लाह गेम चेंज ये करता है देखिए, भाई, अल्लाह गेम चेंज करता ये है। देखिए, टेम्परिंग चालू है अल्लाह की। टेम्परिंग। अब बताओ कि ये इंसाफ वाला खुदा है कि सबसे पहली बात तो आप 99 कत्ल 100 कत्ल करने वाले को आप माफ कर दे रहे हो। तो भाई हमारे जाकिर नालायक साहब, आपने जो चूरन दिया था कि आपने आखिरत के दिन पे अल्लाह पे इस्लाम पे इसलिए आपने ईमान लाना है क्योंकि दुनिया में अदल कायम नहीं हो सकता, हिटलर की आपने मिसाल दी। तो भाई ये कौन सा अदल है? 100 कत्ल जिनका हुआ उनको अदल कहां से मिला? प्लस अल्लाह जो है वो टैंपरिंग कर रहा है एविडेंस के साथ। ये टैंपरिंग करने वाले को हम अच्छा जज या अच्छा अल्लाह कैसे, अच्छा खुदा कैसे कह सकते हैं भाई? तो आप देखिएगा कि इस तरीके से लोगों को ये बेवकूफ बनाते हैं। इस्लाम वाला जो खुदा है ये बिल्कुल आदिल है ही नहीं। दो लोग आए फैसला। हैं, जरा देख लेते हैं। हाँ जी एडम हाँ साहब। देख लें, देख लें, देख लें, देख लें। अच्छा, यहाँ एक सवाल ये और उठता है साहिल साहब की, ये अच्छी बस्ती और हाँ बुरी बस्ती क्या होती है? यार क्या अच्छी अच्छी बस्ती बस्ती में और बुरी सारे ही लोग बस्ती अच्छे नहीं होते है। हैं? अगर आप मिशकात को सही तरीके से पढ़ेंगे या हदीस की ट्रांसलेशन सही पढ़ेंगे तो असल में ये है कि जिस तरफ वो जा रहा था, यानी कि हाँ, अच्छाई की तरफ जा रहा था। अच्छे लोगों के पास जा ये रहा था। ट्रांसलेशन यहाँ पे वाली डिफरेंट है थोड़ी सी। हर हदीस में ट्रांसलेशन तो इसलिए डिफरेंट की हुई है कंट्राडिक्शन डालने के लिए, ताकि मुसलटे जो ना कहे यार ये कंट्राडिक्टरी हदीस है और कुछ नहीं है, 19-20 के अच्छा। फर्क से। और ये डिफरेंट रावी है इसके। एक रावी ने किसी और तरीके से रिमेंबर की हदीस, एक रावी ने किसी और तरीके से रिमेंबर की, क्योंकि अंब का तो पता नहीं यार 350 सालों के से तो हदीसें चल रही थी। तो यस। मुख्तलिफ रावी को जो बातें जिस तरीके से याद रहेगी उस तरीके से याद रहेगी हुई है, और क्या। व्हाट इज इस्लाम? इस मुंह की बात, मुंह की बात, मुंह की बात, मुंह की बात, मुंह की बात। नहीं, लेकिन एडम साहब, यहाँ बस्ती की जो बात हो रही है तो कुरान में भी है ना, जो इधर लूत की कौम की पूरी बस्ती को अल्लाह ने हलाक किया, या कौम समूद को पूरी बस्ती को हलाक किया। भाई वहाँ हाँ अच्छे लोग भी तो होंगे, बुरे लोग भी होंगे। अब सर ऐसा यही आप तो तो हो नहीं। बोलेंगे तो लॉजिकली वही तो सोच मैं रहे हैं बात ना बोलूँ। हाँ। अमित ये साहब, आप आप लॉजिकली सोचते हैं, इस्लाम लॉजिकल नहीं है। हाँ भाई, गॉडी भाई, मोमिन है आप? नहीं एक्स मुस्लिम है सर? नहीं सर, मैं सनातनी हूँ। मैं तो बस देख सर रहा था। मैंने आपका जितना भी वीडियो देखता हूँ, मुझे इन मोमिनों के खिलाफ और इन मुसलमानों के खिलाफ और भी हेट पड़ता है। सर थैंक यू आपको साहिल भाई। नहीं 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 नहीं, सुन सुन के जाओ। यहाँ पे हम सुन हेट के जाओ। फैलाने के लिए, हाँ, नहीं गलत बात करके जा रहा है ना भाई। हाँ वही ना, सुन के जाओ। हाँ, यहाँ पे हम हेट फैलाने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। हेट कोई और फैलाता है, ठीक है। यहाँ पे हम इस्लाम की हकीकत बता रहे हैं और आपको ये बता रहे हैं कि मुसलमान खुद एक विक्टिम है, वो खुद बीमार है। तो भाई बीमार से नफरत करोगे कि उसको बाहर निकालने का सोचोगे? नहीं आप सही ठीक हो। है मैंने बस तो गलत वर्ड यूज कर दिया थोड़ा सा। ठीक है, चलिए भाई, थैंक यू सो मच। और सीन छोड़ दो भाई। ओके ओके। ओके। अच्छा अच्छा साहिल साहब। इस हाँ, हाँ, नहीं, आप कुछ बोल रहे, बोलिए। नहीं आप बोलो ना, फिर मैं और एक हदीस बताता हूँ। ये इनका जो अदल वाला सिस्टम है, ये जो जाकिर नालायक ने जो चूरन दिया था उसको ब्रेक करने के लिए, एक तो ये हदीस जो है वो तो ऐसी रामबान इलाज है इनके लिए कि कभी अपने अल्लाह को आदिल ये साबित ही नहीं कर पाएंगे जी। हाँ, नहीं ठीक है, आप ये पूरा मामला क्लियर करो, उसके बाद में मैं थोड़ा लाइटर नोट पे लेके आता हूँ चीजों को। अच्छा नहीं नोट तो अच्छा। नाइटर हो नहीं सकता। अल्लाह जब किसी बस्ती को तबाह करना चाहता है तो करता क्या साहिल साहब, पता है आपको? पलटी उसकी जो मार उम्रा देता होती है है ना, कभी। हाँ नहीं जब इरादा करता है तो इरादा करने से पहले वो कल्टी मारना मतलब दूसरी चीज है ना। जब वो इरादा करता है हाँ, कि मैंने किसी बस्ती को तबाह करना है, तो पता है उसके उम्रा को अल्लाह गुमराह कर देता है। उमरा को या अल्लाह आलिमा उस को? उलमा उम्रा को? को, उम्रा को, अमीर लोगों को, अच्छा, अमीर लोगों को, ओके। अमीर लोगों को अल्लाह गुमराह करता है, ताकि अच्छा, वो गरीबों को नहीं अपने, करता है? अमीर खुद ही फिर गरीबों को करेगा ना। अल्लाह है ही अमीरों का खुदा। वाह गरीबों का भाई खुदा वाह। कब है वो?
मुझे बताओ ना, मोहम्मद के पास जब आया था अंधा, तो मोहम्मद ने क्या किया था? नाक मुंह चढ़ा के मुंह पीछे कर लिया था ना। फिर हाँ बाद में जब लोगों ने कहा, तो फिर अल्लाह की आयत आ गई, जिब्राइल आ गया, अरे नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं मोहम्मद तूने नाक मुंह क्यों चढ़ाया? और आप मुसलमानों से पूछो, वो इसके कितने लंबे लंबे आर्ग्यूमेंट देंगे। कभी देखे आपने उनके आर्ग्यूमेंट इस बारे में? आप हाँ आर्ग्यूमेंट हाँ। सुन के हैरान हो जाएंगे यार, यार ये आर्ग्यूमेंट बनता है? हम्म, मोहम्मद जो था वो डेफिनेटली इस चीज को कर रहा था कि किसी तरीके से मैं अमीरों को लेके आऊं सिर्फ, और वो गेम ही अमीरों के साथ डालता था। तो ये तो गेम है सर। अल्लाह भी अमीरों का अल्लाह है और मोहम्मद भी अमीरों का था। ये तो बात है कोई मुसलमान आ यार, बता तुझे बताऊं, तेरा अल्लाह सिर्फ अमीरों का है। आ, ऐसे ही साहिल भाई की इस बात से मेरे ज़हन में आ गई, अमित ने बोला था बस्ती तबाह, तो मेरे ज़हन में आ गई कुरान की आयत। बाद दफ़ा ऐसी चीज़ होती है साहिल साहब, जो बड़ी दफ़ा आपने पढ़ी होती है, लेकिन आपके वो बैक ऑफ योर हाँ माइंड वो होती है, और याद नहीं रहती है, सही बात है। एकदम इसने बोला है तो मुझे एकदम याद आया कुरान की आयत, कि जब अल्लाह ने तबाह करना होता है बस्ती को, तो वो अमीरों को पहले नाफरमान करता है, गेम डालता है यस। अल्लाह। बिल्कुल। अच्छा, अब जस्टिस सिस्टम का और एक पहलू ये देख लीजिएगा आप, कि भाई एक इंसान है, वो अब काफिर है, ठीक है। अच्छा, मोमिन का भी बता दिया, नालायक के उससे कुरान से भी बता दिया। एक पहलू ये भी है कि एक इंसान जो है वो काफिर होते हुए उसने कई सारे गुनाह कर लिए, सारे गुनाह कर लिए उसने। अब वो मुसलमान बन जाएगा तो अल्लाह उसके सारे गुनाह को माफ कर देगा, पुराने। आगे से उसका हिसाब किताब रखा जाएगा। भाई ये कौन सी बात है कि आपने पूरी जिंदगी हरामीपन किया, आपने लोगों का माल लूटा, आपने रेप किया, आपने कत्ल किया, और अब चूंकि आप मुसलमान बन गए, आपके पहले के सारे गुनाह माफ। ये कौन सा अदल सिस्टम है भाई? ये देखिए, इसकी भी हदीस एक देख लेते हैं। ये देखिए, ये है तुम्हारी सही बुखारी की हदीस नंबर 41। ये क्या कहती है? सब जगह पे खुदरी है, इसने कितना खोदा है पता नहीं। अबू सईद अल खुदरी, वो वाली हदीस में भी अबू सईद अल खुदरी था। अल्लाह मैसेंजर सेड, अल्लाह के रसूल कहते हैं, उर्दू देख लेते, मौजूद है उर्दू। उर्दू भी मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ ये देखिए, अबू सईद खुदरी ने बताया कि इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि जब एक बंदा मुसलमान हो जाए और इसका इस्लाम उम्दा, तो अल्लाह इसके गुनाह को जो इसने इस इस्लाम लाने से पहले किया, माफ फरमा देता है। साहिल साहब चलो, ये तो इस्लाम लाने के बाद माफ किए, चलो अभी इसको हम देखते हाँ हैं, इसके ऊपर बड़े मुद्दा है, इसके ऊपर मेरा भी एक। लेकिन जो दूसरा बंदा था वो तो इस्लाम लाया भी नहीं, हाँ, वो तो वो कैसे पहले से ही माफ किया? मुसलमान था। नहीं 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 नहीं, नहीं जिसने 100 कत्ल किए थे, अच्छा मुसलमान वो, कब था? नहीं उसमें उसमें लेकिन ये डिफरेंस, मतलब वो डिस्टिंक्शन नहीं बताया है ना कि वो मुसलमान था या नहीं था। सर कातिल था ना माफ वो करने के लिए, हाँ वो भाग मुसलमान भी रहा कातिल हो था सकता है ना एडम साहब, टूवर्ड्स। अच्छा चले, आप ये कह रहे हैं, लेकिन असल में इसका उसमें वो था जलेबी कि, बन सकती है। लेकिन उसका असल में ये मुद्दा था उस हदीस का, अगर आप उसकी तफसीरें पढ़ेंगे, सॉरी उसकी शरह पढ़ेंगे, तो उसका मुद्दा ये है कि वो इस्लाम की तरफ जा रहा था, अभी उसे कबूल नहीं किया था, वो इस्लाम की तरफ जा रहा था। ये दैट्स द मुद्दा जो प्रेजेंट किया जाता है उसके ऊपर। लेकिन यस हाँ, हमारे जो पाकिस्तानी इंडियन लोग आते हैं, उन्होंने कौन सी वो उसकी वो पढ़ी हुई है कुछ, वो उनके लिए मुसलमान ही था वो। चलो, हाय हाय, सही कह रहे हैं, कंटिन्यू सर। ओके, एक मिनट रुकना। ओके, ओके, चलिए ये भी बता दिया मैंने। कुछ सुपर चैट्स की तरफ बढ़ते हैं। लोग क्या कह रहे हैं जरा वो भी देख लेते हैं पटपट। गायतोड़े साहब कह रहे हैं, डिड ओला और पीडीएफ फाइल हैव डन एनी सिंगल पॉजिटिव थिंग टू सेव और कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी और द वर्ल्ड, या सिर्फ 72 हूरे का चूरन दिया है? यार देखो, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब आपको जनता को बेवकूफ बनाना होता है तो आपको कुछ अच्छे काम भी करने पड़ते हैं, यानी दिखावा, और
सामने वाले का को जब आप अपने वश में कर लेते हो, फिर आप अपने सारे गलत काम सामने लाते हो या फिर उसका फायदा उठाते हो। तो कुछ चीजें आपको मिल जाएगी रसूलुल्लाह से भी, रास्ते में पत्थर है तो उसको साइड में कर लो। बड़े लेवल पे ऐसा मुझे तो कुछ नजर नहीं आता, छोटी मोटी चीजें आपको जो है वो मिल जाएगी, जो कि बाकी रिलीजन में भी मौजूद है। ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा नया बता दिया जो लोगों को पहले से पता नहीं था। यस भाई कह रहे ब्रेकिंग न्यूज, इंटरनेट पर लानत आई है। अरे किसके इंटरनेट पे लानत आई है भाई? बीएमई साहब कह रहे पता नहीं एडम ब्रो की अरबी इतनी अच्छी कैसे सुनाई पाती है, एकदम अरब आदमी के जैसा प्रोनाउंस होता है। एट टाइम्स एडम ब्रो फील्स लाइक अरब डिसेंडेंट। लो भाई एडम साहब, आप जो है लोगों को अरब डिसेंडेंट अब लगना शुरू हो गए हैं। सर अरबी आपकी अच्छी है, हम तो बोल भी नहीं सकते, लेकिन चले चालू चलता है। रवि आंबे साहब कह रहे साहिल भाई आज बहुत कस्टमर थे, लेट हो गया, माफ करे। अरे सर कस्टमर्स होने चाहिए, बिजनेस अच्छा रहना चाहिए, तो लेट भी हो गए तो कोई मुश्किल नहीं, बाद में कवर कर लेना। पहले काम यार, काम करोगे कमाओगे तभी तो हमको कंट्रीब्यूट कर पाओगे। जब आप लोग खुद ही नहीं कमा पाओगे तो हमको कैसे सपोर्ट कर पाओगे? तो भाई पहले काम। क्या लॉजिक है साहिल भाई की, क्या लॉजिक है रे बाबा क्या लॉजिक है रे बाबा। आसमान से तो पैसे नहीं, ना ही आसमान से पैसों की बारिश होती है, ना ही पेड़ की तरह पैसे उगते हैं एडम साहब। तो बात ये लॉजिक है, तो लॉजिक सिस्टम है। हाँ लॉजिक है, लॉजिक है, लॉजिक है, लॉजिक है। यस एंड इट्स फॉर एवरीवन। देखो कोई स्टूडेंट भी आता है हमारे पास, एडम साहब आपको भी अच्छे से याद होगा, आपने भी कई स्टूडेंट्स को एडवाइस दी है कि भाई पढ़ाई पहले, करियर पहले, बेशक 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 करियर पे फोकस करो भाई। जिंदगी जीने के लिए एक जो सबसे बड़ी जरूरत, वन ऑफ, पूरी नहीं, वन ऑफ द बिगेस्ट रिक्वायरमेंट इज मनी। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप एक, यानी आपका जो जरूरी काम है, मतलब लग्जरी के लिए नहीं, घूमने फिरने के लिए नहीं, जो आपका जो जरूरी काम है उसके लिए भी अगर आप ट्रैवल करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि पैसे लगते हैं। तो पैसा बहुत जरूरी है। तो आप अगर स्टूडेंट है, आपके एग्जाम्स नजदीक है, तो ये नहीं है कि आप हमारी स्ट्रीम के इतने एडिक्ट हो गए कि आपने अपनी पढ़ाई का भी बर्बादी कर ली, एग्जाम में भी फेल हो रहे या कम आप मार्क्स ला रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। पहले करियर पे फोकस करो। सिमिलरली कोई किसी का बिजनेस है, दुकान है, जॉब है, तो भाई ऐसा नहीं करना है कि वहां बैठे भी आप दिन भर हमारी सुन रहे, आपका मैनेजर आपको देख रहा है, बोल रहा है ये क्या है यार, यहाँ काम करने आते हो क्या, ये सब करने आते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। पहले काम धंधे पे फोकस करो, दुकान पे फोकस करो, पढ़ाई पे फोकस करो, करियर पे फोकस करो, कमाओ पैसे। जब कमाओगे तो हम पे लुटाओगे। सीधी सी बात है। लुटाओगे इन द सेंस गलत उसका माना नहीं ले लेना हाँ, लेकिन आप पैसे जो है वो तभी तो हमारे ऊपर जो है वो खर्च कर पाओगे, कंट्रीब्यूट कर पाओगे। और अगर आप कंट्रीब्यूट नहीं करोगे तो यार एटलीस्ट मेरे जैसा इंसान जो है, जो ना जॉब कर सकता है ना कुछ कर सकता है, मेरी शक्ल सामने है, तो मैं तो फिर कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, है ना? तो या तो मेरे को ये करना पड़ेगा या दूसरा कोई काम करना पड़ेगा। तो आप लोग करेंगे, काम करेंगे, पैसे कमाएंगे तो मुझे सपोर्ट करेंगे, तो इट्स अ साइकिल। ठीक है, ये एक दूसरे से चीजें कनेक्टेड है। तो भाई रवि आंबे थैंक यू भाई। आप तो अब दूसरा काम भी नहीं कर सकते ना। एग्जैक्टली वही ना, तो मैं तो कर भी नहीं सकता काम, तो ये बात है। रॉक एंड रोल कह रहे हैं गुजर बाजार का मतलब क्या है? बाजार नहीं है वो, बसर है, बसर, गुजर बसर। यार देखो गुजर बसर जो है, एक्चुअली हम लोग जो लैंग्वेज में बात करते हैं वो ऐसा है कि आप गुजर बसर कर रहे हो, यानी अपनी जिंदगी जी रहे हो, आपके घर में गुजर बसर कर रहे हो, यानी घर चला रहे हो। जैसे तैसे गुजार नालायक ने, हाँ जैसे तैसे आप गुजार रहे हो, गुजर बसर कर रहे हो। ये नालायक कौन से एंगल से गुजरी बसर, वो आंखों को नीचे रखने को गुजर बसर कह रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बट यस इट इज फनी एक्चुअली, द वे ही सेड, इट्स रियली फनी। इसको वापिस अगर सुनोगे ना तो उसमें ये बोल रहा है
कि मैं तो गुजर बसर करूंगा तो मेरे ऊपर तो क्या वो गुनाह है, मतलब हाँ। गुजर बसर का मतलब आप समझो। कुछ तो भी अलग वो देख के जो है वो अट्रैक्ट होने को या हाँ हरकत आने को कह रहा है वो। हाँ, वो देख के जो काम करेगा वो इसके ऊपर में गुनाह है, तो गुजर बसर एक्चुअली ये गुनाह बता रहे हैं। क्या मालूम यार जबकि क्या सूर्य बोलना नूर चाह रहा है, बट की हाँ। सूर्य नूर की जो 30 नंबर आयत बयान कर रहा है, उसमें तो वो अल्लाह बोल रहा है कि अपने शर्मगाह की हिफाजत करो और अपनी आंखें नीचे रखो, और ये उसको गुजर बसर बता रहा है, और गुजर बसर बताने के बाद में खुद के ऊपर में गुनाह भी बता रहा है, तो ये कुछ और कर रहा है गुजर बसर के नाम पे। पता नहीं साला क्या किया है। अ, ओके, आगे बढ़ते हैं। सनी चौहान साहब कह रहे हैं भाई पहली बार चैट जिहाद किया, आज पता चला हमारी फैमिली कितनी पावरफुल है। मैं अपनी चैट नहीं देख पा रहा था और एक भाई लिखा इस्लाम का बाप एक्स मुस्लिम साहिल और एडम सीकर, वी आर फैमिली। बिल्कुल सर, और आप लोगों के कमेंट जिहाद करने की वजह से कई सारे लोगों तक हमारी बातें पहुंच रही है, तो यस थैंक यू सो मच। अच्छा बाय द वे मैं आप लोगों को और एक चीज बता देता हूं, क्योंकि आप लोगों की तारीफ हो रही है आप लोगों के काम की, मतलब आप लोगों की के कमिटमेंट की, चूंकि अभी हम तारीफ कर रहे हैं, मैं आप लोगों को और एक चीज बताता हूं। स्ट्रीम स्टार्ट होने के 1 घंटा पहले मुझे राबिया जी का कॉल आया था, वही राबिया जी जिनके वहां पे मैं पॉडकास्ट में गया और वो पॉडकास्ट हिट हुआ, वायरल हुआ, 6.78 लाख व्यूज कुछ आज की तारीख में हुए हैं। तो वो बहुत सारी बातें उन्होंने कही, उसके साथ उन्होंने एक बात मुझे ये कही कि भाई तुम एक आर्मी लेके चल रहे हो एडम साहब, लिटरली उन्होंने ये कहा है, वाह वाह, सुन रहे हैं आप यस, एडम साहब, जी जी कि जी 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 जी, तुम आर्मी लेके चल रहे हो अपनी। और बिल्कुल बोले सही कहा है। मेरे चैनल पे जो आपका पॉडकास्ट है उसमें कई सारे मोमिनों ने कमेंट किए हैं, कहती है कि आप आर्मी लेके चल रहे हो, मुझे रिप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ रही, आपका कोई ना कोई व्यूअर जो है वो मोमिनों के कमेंट पे रिप्लाई करते बैठा है। बोलती वाह, आई एम रियली, हाँ आई एम रियली अमेज्ड कि भाई इतना डेडिकेटेडली कौन करता है कि वहां पे जो भी अगर मोमिन कुछ उल्टा सीधा लिख रहा है तो आपके आर्मी जो है, आपके लोग जो है उसको वहां पे रिप्लाई करते बैठे हैं। वाह 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 सर, बात हुई ना सर, लेकिन ना सर तारीफ वो जो मुंह खोल के दुनिया बोले, वाह, जी, बात हुई, बात हुई, बात तो वाह। शी वॉज वेरी वेरी हैप्पी कि यार वाकई में जबरदस्त काम आपका हो रहा है और आपकी जो आर्मी है वो भी एकदम जबरदस्त है। और आपकी बात भी मैंने पहुंचा दिया, जो आपने साड़ी वाली बात कही थी वो भी मैंने कह दिया। उन्होंने कहा है कि मुझे मौका अगर मिलेगा ऐसी साड़ी किधर अगर दिखेगी तो मैं जरूर खरीद लूंगी एडम साहब के लिए। मैंने कहा ठीक है, कोई वाह वाह मुश्किल वाह नहीं। वाह, तो खैर आगे बढ़ते हैं। यार मोमिन हजरात कोई जुड़ेगा तो उसको मौका मिल जाएगा, आप जुड़ के अपनी बात रख सकते हैं। नाखून से खत्म भाई कह रहे काश प्यार का के मामले में इसकी 10% भी अंडरस्टैंडिंग आ जाए साहिल, तो मेरी शायरी का मिजाज ही बदल जाए। सर क्या करे सर, उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद रखिए। बिग ब्रदर बी कह रहे कैन यू टेक अ नॉन मुस्लिम ऑन वाइल वी वेटिंग प्लीज। नहीं, नॉन मुस्लिम के लिए अलग से स्ट्रीम होती है बिग ब्रदर भाई। मोमिन का जो दिन होता है उसमें नॉन मोमिनों को हम मौका नहीं देते हैं। हम ये पसंद करेंगे कि हमारी स्ट्रीम जल्दी क्लोज हो जाए, वो चल जाएगा, लेकिन मोमिन वाली स्ट्रीम में हम नॉन मोमिनों को मौका नहीं देते अनलेस एंड अनटिल कोई स्पेसिफिक या एक्सेप्शन कुछ है तो एक अलग बात है, वरना आमतौर पे हम मोमिन स्ट्रीम में नॉन मोमिनों को मौका नहीं देते भाई। मोमिनों का काम है ये, मतलब उनका हक है ये 2 दिन, ट्यूसडे फ्राइडे और सैटरडे। बाकी टाइम पे थर्सडे में अगर हम नॉन मोमिन स्ट्रीम करते हैं या कोई सेलिब्रेशन स्ट्रीम है तो उसमें आप लोग जुड़ सकते हैं। हाँ, अगर आपको एडम साहब से बात करना है तो डिस्कॉर्ड चैनल उनका मौजूद है, कई बार वो अपने डिस्कॉर्ड चैनल पे भी लाइव होते हैं, तो वहां पे जुड़ के आप अपनी बात रख सकते हैं, बट नॉट ऑन द मोमिन स्ट्रीम। जेम्स बॉन्ड साहब कह रहे हैं एडम भाई 2011 का एक वीडियो है जाकिर नालायक वर्सेस विलियम कैम्बल, उस पर आपका व्यू है या क्या व्यू है? मोमिन तो ये जी मानते हैं कि उसमें जाकिर नायक ने विलियम को हरा दिया।
जी सर, उसमें जाकिर नाइक ने वाकई विलियम को हरा दिया इस मामले में कि उसने विलियम के किसी भी एक सवाल का जवाब नहीं दिया और उसने अपनी टाइम के ऊपर 3600 चीजें रख दी जिनका उस डिबेट से कोई ताल्लुक नहीं था और असल चीज का जवाब नहीं दिया। ऐसा करूंगा मैं किसी दिन, विलियम कैम्बर की उस डिबेट का त्रिया पांचा कर दूंगा। क्योंकि बात होती है डिबेट करने का तरीका ये जो होता है ना, जिसमें आप एक बंदे को 30 मिनट 40 मिनट दो, और वो जाकिर नाइक ने खुद किया था ये कि इतना टाइम दे लूं अपने आप को कि मैं 150 की स्पीड पे जाके गेम डालूं। और ये गेम डालना है, ये जो गेम डालना है ये इसने सीखा था अहमद दीदात से। अहमद दीदात की एक डिबेट हुई थी फाइनली, फिर उसके बाद ये सारे उसके टेक्निक्स देखने के बाद एक बंदा था, उसका क्या नाम था, वो अरबी बंदा था, उसका नाम क्या था मुझे भूल गया इस वक्त, सरोश। सरोश सरोश एक इजिप्शियन बंदा था। उसने जाके फिर जाकिर अहमद दीदात के साथ इसी तरह से डिबेट की थी और उसने अहमद दीदात को फर्स्ट टाइम उसने उसको दिया। ठीक है, अहमद दीदात को जब फर्स्ट टाइम दिया तो उस अपने 20 मिनट्स में उसने वही गेम की जो दीदात करता था, जिससे जाकिर नाइक ने सीखा। जाकिर नाइक ने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जो दीदात ने ना किया हो, कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट नहीं दिया जो दीदात ने ना दिया हो। उसने अपने टाइम में 150 की स्पीड पे जाके कुरान और हदीस से कम नहीं तो 56 मुद्दे खोल के दिए उसको, 56। तो जब 20 मिनट के बाद जो सेकंड सेक्शन होता है 30 मिनट जो सेकंड सेक्शन होता है वो 15 मिनट्स का होता है। तो ऑब्वियसली बाय डेफिनेशन आप एक 30 मिनट्स के आर्ग्यूमेंट्स को, जिसमें आपने सिर्फ मुद्दे खोल के रखने हैं, उसका जवाब आप 15 मिनट्स में नहीं दे सकते हैं ऑब्वियसली। तो अहमद दीदात ने बोला कि भाईजान आपने 150 की स्पीड पे इतने मुद्दे खोल दिए, मैं क्या जवाब नहीं दे सकता हूं, आपको मैं बाद में जवाब दूंगा, रिटर्न जवाब। और वो रिटर्न जवाब आज तक नहीं आया और सरोज को उसके बाद धमकियां दी थी मुसलमानों ने कि तूने ऐसा क्यों किया, तूने इस्लाम के बारे में ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला, धमकियां चली थी। दिस इज द सेम थिंग ही डिड विद विलियम कैम्बल। क्यों? विलियम कैम्बल ना तो कोई पास्टर था ना कुछ और था, उसने इस्लाम की 3 चीजों को पकड़ा था और उसने इसकी स्टडी के ऊपर बुक निकाली थी। अहमद दीदात जाकिर नाइक ने चीज वेरीफाई करके कहा मैं तुमसे डिबेट करूंगा। उसने जो 3 चीजें खोली थी, कौन सी? एम्ब्रियोलॉजी खोली थी, बारिश खोली थी, रेन, जिसका कुरान में नहीं है, और एक चीज और तीसरी इस वक्त मेरे ध्यान में नहीं है। 3 चीजें उसने 30 मिनट्स में इन 3 चीजों के ऊपर अपना पूरा मुद्दा और प्रेजेंटेशन फाइल की थी, जिसका जवाब देना था जाकिर नाइक को। जाकिर नाइक अपने 30 मिनट्स में उसने 5 मिनट में सिर्फ 3 बातें की थी इन 3 चीजों के बारे में। कौन कौन सी बात? पहली बात कि ये एम्ब्रियोलॉजी की जो चीज है ये कोई साइंटिफिक अल्लाह नहीं बता रहा, ये जाहिरी बता रहा है, जो आंखों से दिखने में जाती है, आंखों से दिखने में आती है बस। अरे भाई आंखों से दिखने में आती है तो आप किस तरह साइंस 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 और कुरान आप बकवास करते रहते हैं? तो आंखों से दिखने में आती है तो पहले ही भोंको, साइंस ऑफ कुरान क्यों लाते हो? उसने विलियम कैम्बल ने उस किसी चीज को, साइंस और कुरान को तबाह किया था। अच्छा, बारिश में उसने जो है ना, जो उसका मुद्दा था उसका जवाब नहीं दिया, उसका जवाब नहीं दिया। उसने कहा था कि साइंस का कुरान को नहीं पता क्योंकि बारिश की इवेपोरेशन का जिक्र कुरान नहीं करता, कुरान इवेपोरेशन जो नजर नहीं आती उसके बारे में नहीं बताता। उसने इसके ऊपर आयतें चंद एक दी थी। जाकिर नाइक अपनी स्पीड में कुरान चैप्टर नंबर फलाना 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 चैप्टर फलाना, उसने कुरान की चैप्टर नंबर फलाना, आयत नंबर फलाना, चैप्टर नंबर फलाना, आयत नंबर फलाना करके उसने कोई 20 आयतें दी और तालियां बजा रहा है हॉल, वाह जी वाह क्या बात है, देखो बारिश के बारे में अल्लाह ने कितना बताया हुआ। ये करने के बाद उसने जाकिर नाइक ने वो काम किया जो सरोश ने अहमद दीदात के साथ किया था। 120 की स्पीड पे आके उसने बाइबल के ऊपर 400-500 बातें रख दी और ऑब्वियसली अगले 15 मिनट्स में वो विलियम कैम्बल बता नहीं सकता था। उसने आगे पहले कहा ना तो मैं बिब्लिकल स्कॉलर हूं कि तुम मुझसे बाइबल के ऊपर इल्जाम लेके आओ, और ना ही मैं 15 मिनट में इन सारे इल्जाम के जवाब दे सकता हूं। एंड दिस इज द सेम थिंग विच हैपेंड बिटवीन अहमद दीदात एंड सरोश। दिस इज, इसीलिए मैं कहता हूं स्टेज डिबेट या टाइम डिबेट, जिसमें आप मॉडरेटर को बीच में रख के 20 मिनट एक बंदा, 20 मिनट एक बंदा, 15 मिनट एक बंदा, 15 मिनट एक बंदा, 10 मिनट एक बंदा, 10 मिनट, ये जो ये काम करते हैं, इसमें जीतता वही है जिसको अगले बंदे की, जिसने डिबेट सुनी हो अगले बंदे की, और उनको टेक्टफुली इस तरीके से करे कि आपका काम सबूत और एविडेंस दिखाना नहीं है, बट रादर आपको सिर्फ डिबेट जीतना है। सो व्हेन यू आर एक्चुअली डूइंग दिस काइंड ऑफ अ थिंग, उस वक्त आपका पर्पस सिर्फ डिबेट जीतना होता है और कुछ नहीं होता। एंड दिस इज व्हाई आई हेट दीज काइंड ऑफ डिबेट्स। इसीलिए मैं कहता हूं भाईजान 1 मिनट लो,
1 मिनट दो, एक मुद्दा प्रेजेंट करो, उसका जवाब लो, फिर एक मुद्दा मुझसे प्रेजेंट कराओ, उसका जवाब लो। दिस इज हाउ वी विल डू, बिकॉज ये सारी डिबेटें हम देख चुके हैं। और उसके अलावा कॉलेज और स्कूल के जमाने में जब हम स्टेज पे डिबेटें करते थे, तो उस वक्त भी ये तमाम चीजें हम इसी तरह देखते थे कि जिस तरह बॉक्सर होता है ना, बॉक्सर जब उसने बॉक्सिंग रिंग में जाना होता है तो अपने ओपोनेंट की सारी प्रीवियस बॉक्सिंग्स देखता है वो। तो इसी तरीके से डिबेटर भी जो होता है ना, वो जब डिबेट में जा रहा होता है किसी के खिलाफ, तो वो देखता है यार इसने पिछले साल डिबेट जैसे कैसी की थी, इस साल इसने डिबेट कौन कौन सी जगह पे की हुई है। तो इवन स्कूल कॉलेजेस में भी जब आपको डिबेट सिखाई जाती हैं तो इसी तरीके से सिखाई जाती है। एंड देन यू कैन गेट रेडी टू द बेस्ट। स्टेज डिबेट इज ए टेक्निक, उसमें ये चीज है ही नहीं कि आप हकीकत पे किसी चीज के पहुंच सके। उसमें सिर्फ ये होता है कि स्टेज डिबेट में कि ऑडियंस को कन्विंस कैसे करना है और अगले के ऊपर प्रेशर कैसे बिल्डअप करना है। दिस इज ए टेक्निक। जो हम करते हैं वह डिस्कशन लेवल की डिबेट्स, जिसमें मुद्दों को सामने रख के लाना होता है, एंटायरली डिफरेंट थिंग्स। सो यस, किसी दिन मैं उस डिबेट का क्रिया पांचा करूंगा, लेकिन फिर उस दिन फिर मैं मुसलमानों को नहीं ले सकूंगा, क्योंकि उस डिबेट का क्रिया पांचा करने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे चाहिए, बिकॉज इतना डेटा उसने उसमें दिया हुआ। जी साहिल भाई। थैंक यू एडम